मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हिमाचल से। हिमाचल। हाँ। कौन कौन है मैया जी आपके यहाँ? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं और फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा? हाँ, पति जाने के बाद फिर मैं भाई के पास रहती थी, फिर इधर ही आना पड़ा। तो बेटों ने नहीं कहा कि माँ हम सेवा करेंगे, पिताजी चले गए हैं? नहीं, बेटा तो बोलता नहीं, बहू नहीं मानती, वो तो बोलता नहीं उसके आगे। तो एक बेटा है सब, दूसरा बेटा तो बोलता आपसे कि नहीं? दूसरा भी नहीं बोल, दूसरा तो घर ही नहीं जाने देता। छोटे वाला। छोटे वाला आपको बुलाता नहीं है और बड़ा वाला भी नहीं बुलाता? कभी फोन ऑन आया आपके पास? नहीं करते फोन मेरे को कोई भी। कितने साल हो गए गौरी गोपाल में आपको? ना नंबर चाहिए, 3 साल हो गए। 1 साल? 3 साल। 3 साल। 3 साल में कभी बेटा 2 बेटों को फोन नहीं आया? नहीं आया। अच्छा देखिए, 2-3 साल हो गए मैया को, फोन बेटों का नहीं आया। अच्छा ये बताइए, माँ तो चलो अभी अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, भगवान करे ये सदा स्वस्थ ही रहें, लेकिन जब माँ का आखिरी बुढ़ापा और फिर आखिरी समय जब आता है तो फिर ऐसी माताएं, पिछली एक माँ की मृत्यु हो गई तो हमने बेटे को फोन लगाया कि बेटा आओ, तो बेटे ने आने से मना कर दिया, बोले हमारे पास समय नहीं। अब सोचिए, जो बेटा 3 साल में अपनी माँ की एक बार भी सुध ना लिया हो, उम्मीद है कि मृत्यु के समय वो आएंगे? उम्मीद है कि वो अर्थी को कंधा देंगे? उम्मीद है कि वो चिता पे आग लगाएंगे? बोलो। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माँओं को भोजन पानी नहीं, मेरी माँ एक पुत्र बन करके एक पुत्र के जितने कर्तव्य हैं सारे कर्तव्य दास अनिरुद्ध पूरे करता है। जिन माँओं के बेटा आखिरी में नहीं आते, उन माँओं को कंधा देने से लेकर उन माँओं की 13वीं तक यहीं पर होती है। उन माँओं का एक बेटे ने तो माँ के मर जाने का सूतक तक नहीं रखा था। ऐसी ऐसी संतानें हैं आज। ऐसी माँओं को देखिए गौरी गोपाल में, आप सबके सहयोग से यहाँ इनको रहने को, खाने को, दवाई। मैया मत रोइए मेरी माँ, हम हैं आपके बेटा, तीसरे बेटा। ठीक है? ठीक है। बेटे की याद आ रही है क्या? याद रहती, मैं बड़ी गरीबी से पाले थे ना, पति मेरा घर का काम करता था, पढ़ाए लिखाए, शादी भी की दोनों की, पति चला गया, मेरा को बड़ी बहू ने रहने नहीं दिया घर। माँ कह रही हैं कि बड़ी गरीबी से बच्चों को पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, विवाह किया। सोचिए गरीबी में माँ किस तरह अपने दोनों बच्चों को गोद में रख के काम करती और पढ़ाती लिखाती और खिलाती। लेकिन वही बच्चे जब संपन्न भये तो अपनी माँ को घर से बाहर। उपकार जरा भी आदमी नहीं सोच समझता। आप लोगों से हाथ जोड़ प्रार्थना करूं, कभी अपनी माँ को घर से ना निकालना। गरीबी बहुत भयंकर रोग है और आप सब जानते हैं कि उस स्थिति में बच्चे पालना कितने कठिन है। फिर भी माँ ने बच्चों को कभी अनाथ आश्रम में नहीं भेजा। गरीबी में माँ बच्चों को अनाथ आश्रम नहीं भेजती, पर बच्चों के जीवन में जरा संकट आ जाए तो माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मैया आप चिंता ना करिए, यहाँ तो आपको कोई कष्ट नहीं है ना? नहीं, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ आप खुश हैं गौरी गोपाल में? हाँ ठीक है, खुश है। आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, हमारे से कोई पैसा नहीं लिया। कभी बहू का पोता पोती हैं आपके? हाँ, मेरे को बहुत याद आती है, मेरे को कोई नहीं पूछता। आपको याद आती है उनकी? पोती है, एक पोता है, 2 पोते हैं, एक पोती है। तो पोते का फोन ऑन आता है कभी? पोता पोता नहीं, करने नहीं देती हैं, माँ नहीं करने देती हैं फोन बच्चों को। देखो माँ को तो बहुत याद आती है पोता पोतियों की,
दादी का तो सुख ही यही है कि बच्चे गोदी में खेलें और प्यार करें बच्चा पोता पोती को, यही तो सुख है बुढ़ापे का। लेकिन वो सुख से भी आज की बहुओं ने अपनी दादी अम्मा को वंचित कर दिया। सोचो कि कल ये जो आज की बहुएं हैं, कल ये जब दादियां बनेंगी तो क्या ये वंचित ना होंगी? ईश्वर सब तो देख रहे हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही तो हम भरते हैं। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है, लेकिन इतनी सी बात पता नहीं लोगों को कब समझ आएगी। गौरी गोपाल आश्रम में माँ प्रसन्न चित्त से तो रहती हैं, लेकिन मैं कितनी भी सेवा करूं पर अपनों की याद तो आती ही है ना मेरी माँ। अपनों की याद तो आएगी ही, क्योंकि वो प्राकृतिक स्वभाव है सबका। मैया अब आप यहीं रहिए मेरी माँ और खुश रहिए। दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद दीजिए कि आप सब माँ की ऐसी सेवा करता रहूं। और कुछ कहना है मेरी माँ? अब रोइए मत। आपको यहां कोई कष्ट है क्या? पोता पोती जो याद आ रही है उसका तो दुख हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन जितनी सेवाएं बन सकती हैं इन माओं की उतनी ये दास करता है। समय से माओं को भोजन, समय से माओं को दवाई, समय से सब प्रकार की देख रेख। आप भी इन माओं को गोद लीजिए, एक एक माँ का सहारा बनिए। इन माओं को रहने के लिए आश्रम बन रहा है, इन माओं का घर का निर्माण हो रहा, माओं के लिए रहने वाले बनने वाले घर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में थोड़ा थोड़ा योगदान आप भी कीजिए कि आपका भी एक छोटा सा योगदान माओं के लिए बनने जा रहे आश्रम में आपका भी योगदान लगे। एक ईंट लगे, एक बोरी सीमेंट लगे, एक कुछ भी हिस्सा, छोटी सी कील ही सही आपकी ओर से आश्रम में एक चौखट लगे, आपकी ओर से एक दरवाजा लगे, आपकी ओर से एक माँ को पलंग, एक गद्दा, एक तकिया, एक छोटा सा योगदान आपका इन माँओं तक पहुंचे। एक माँ को आप गोद लीजिए, इन माँओं को आप भोजन दीजिए कि आज संपूर्ण माँओं को हमारी ओर से भरपेट भोजन।